दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर हमेशा सलमान खान ही क्यों रहते हैं। इसके लिए आपको बिश्नोई समाज का शौर्य वाला इतिहास और बलिदान वाला इतिहास समझना पड़ेगा। ऐसा इतिहास जिसे जब मैंने पढ़ा तो रोंगटे खड़े हो गए। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर सोचने और समझने की एक नई कला विकसित होगी। आपको लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। 5 मिनट की वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसमें मैं बिश्नोई समाज के बारे में तो बताऊंगा, लॉरेंस के बारे में बताऊंगा, ये जो बीच में लड़की है उसके बारे में बताऊंगा, सलमान खान के बारे में बताऊंगा, जो मैंने शुरुआत में कहा टारगेट क्यों। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बिश्नोई समाज को समझना पड़ेगा कि आखिर बिश्नोई समाज है क्या और बिश्नोई समाज जो है आखिर क्यों इतना ज्यादा पर्यावरण प्रेमी है और लॉरेंस आखिर क्यों सलमान को ही टारगेट करता है। उसके लिए आपको सबसे पहले लॉरेंस नहीं, बिश्नोई समाज का शौर्य वाला इतिहास समझना पड़ेगा। शायद ये इतिहास अगर किताबों में पढ़ाया जाता बच्चों को तो हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तमाम लोगों से सीखते हैं, तो शायद हम निहाल चंद जी से भी बहुत कुछ सीखते, जिन्होंने बस 6 हिरणों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। क्या था पूरा मामला समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सन 3 अक्टूबर 1996 में कुछ लोग बीकानेर में शिकार करने के लिए पहुंचे हुए थे, हिरणों का शिकार करने के लिए पहुंचे थे और निहाल चंद जी का गांव वहीं था। निहाल चंद जी इसको सूचना लगती है कुछ शिकारी पहुंचे हैं, वो उस शिकारियों को भगाने के लिए जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन तब तक शिकारी जो है तमाम हिरणों का शिकार कर चुके रहते हैं। लेकिन निहाल चंद अपने साथियों के साथ आवाज जोर जोर से लगाने लगते हैं ताकि हिरण भाग जाएं, लेकिन उसी आवाज लगाने के दौरान शिकारी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। उसी गोली चलाने की वजह से निहाल चंद की जान चली जाती है। पहले तो वो घायल हो जाते हैं, लेकिन एक दिन बाद उनकी जान चली जाती है। लेकिन जान इसलिए जाती है क्योंकि शिकारी जो है वो मरे हुए हिरण को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन निहाल चंद ये भी नहीं चाहते थे कि जिन हिरण को शिकारियों ने मार दिया है उस हिरण को भी वो शिकारी उठाकर ले जा पाए। 6 हिरण मरे थे उस दिन, और उसके बाद से निहाल चंद मरते गए, गांव के और लोग भी इकट्ठा हो गए। उसके बाद शिकारी डर के भाग गए, लेकिन वो 6 हिरण को नहीं ले जा सके। उसके बाद 6 हिरण का जैसे अंतिम संस्कार सबका होता है, जैसे इंसानों का होता है, वैसे उनका भी किया गया। ये पर्यावरण के प्रति, जीवों के प्रति निहाल चंद का और बिश्नोई समाज का प्यार है। बिश्नोई समाज में आज भी हिरण के बच्चे को अगर टाइगर शिकार कर लेता है या कोई मार देता है या किसी भी तरह उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बिश्नोई समाज की जो औरतें होती हैं वो अपना दूध बच्चों को पिलाती हैं, हिरण के बच्चों को। जानवर के प्रति ये प्रेम है बिश्नोई समाज का, हिरण के प्रति, जिस हिरण का सलमान खान ने शिकार किया था। आगे हम इस मामले को समझेंगे, लेकिन मामला यही नहीं खत्म हो जाता है। शौर्य चक्र मिलता है निहाल चंद को 1999 में। के.आर. नारायण राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति ने, देखिए यहां पर शौर्य चक्र दे रहे हैं निहाल चंद की पत्नी को। निहाल चंद की पत्नी को उस समय शौर्य चक्र मिला था। सोचिए कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा कि सिर्फ जानवर, यहां तो बहुत सारे लोग, भारत में 80% लोग नॉन वेजिटेरियन है, वो जानवरों को मार के खाते भी हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सोचिए जानवरों को बचाने के लिए कितना ज्यादा प्रेम था कि 6 हिरणों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हिरण की लाश नहीं ले जाने देंगे। उसी वजह से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी असैन्य व्यक्ति को, जो सेना का नहीं है, उसे सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार शौर्य पुरस्कार दिया गया। यह बिश्नोई समाज का इतिहास है। एक इतिहास और बताता हूं, इसके बाद से मैं बिश्नोई समाज की शुरुआत बताऊंगा, जो 29 उनके नियम है वो बताऊंगा, और उस लड़की की कहानी बताऊंगा। एक और कहानी है, ये खेजड़ी का पेड़। ये खेजड़ी का पेड़ आप देख रहे हैं, इसके पीछे कहानी है। चिपको आंदोलन सुने हैं कभी? नहीं सुने हैं तो आज समझ लीजिए, यहीं से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। ये खेजड़ी का पेड़ है, और खेजड़ी का पेड़ है तो उसमें क्या था कि जोधपुर के महाराजा अभय सिंह थे, महल का निर्माण करा रहे थे, दरवाजा बना रहे थे। अपने सैनिकों को भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ और लकड़ी काट के लाओ ताकि दरवाजा बन सके। अब खेजड़ी के पेड़ के बारे में बता देते हैं। खेजड़ी का पेड़ एक ऐसा पेड़ है कि राजस्थान में, आपको यही कभी गए होंगे तो यही पेड़ दिखाई देगा। एकदम राजस्थान है, एकदम चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, लेकिन वहां ये पेड़ आपको हरा दिखाई देगा, और इसी हरे की वजह से इसमें लोग बैठ जाते हैं, इसके नीचे जीव जंतु आश्रय कर लेते हैं। इसीलिए बिश्नोई समाज के लोग इसको भगवान का दिया हुआ एक वृक्ष मानते हैं और इसको काटने नहीं देते हैं। तो उस समय क्या हुआ था, राजा अभय सिंह ने अपने सैनिकों को भेजा, कहा जाओ पेड़ जो है वो खेजड़ी का ही है, जाके काट के लाओ, उसी से दरवाजा बनेगा। तो उस समय उनके सैनिक जाते हैं। तब एक महिला आती है जिनका नाम था
अमृता देवी। ये घटना 1730 की है, ऐतिहासिक चीजें हैं मैं बता रहा हूं, 1730 की है, 12 दिसंबर 1730 की घटना है। तो अमृता देवी जो थी वो देखती हैं उन्हीं के घर के सामने खेजड़ी का पेड़ था, तो कह रही हैं ये पेड़ नहीं काटने दूंगी मैं। तो राजा के जो सैनिक कहते हैं कि हम तुमको काट देंगे, तो वो आगे खड़ी हो जाती हैं, आप देख रहे हैं ये फोटो, आगे खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, पहले तुमको काटना पड़ेगा। राजा का एक जो सैनिक होता है वापस राजा के पास जाता है कि ये मामला हो गया है भाई साहब, और राजा जी ये मामला हो गया है और पेड़ नहीं काटने दे रहे हैं। तो राजा कहते हैं उसी को काट दो। तो राजा के सैनिक आते हैं और अमृता देवी को काट देते हैं। अमृता देवी कि पेड़ के चक्कर में अमृता देवी कट जाती हैं। उसके बाद से अमृता देवी के परिवार वाले आ जाते हैं, 6-7 लोग, देखिए यहाँ तस्वीर देखिए, 6-7 लोग, फिर भी नहीं माना जाता है। तो राजा अपना रौब दिखाने के लिए, राजा अभय सिंह अपना रौब दिखाने के लिए उन 5 लोगों को भी काट देते हैं। अब 5 लोग चले गए। फिर उसी तरह पूरा गांव आता है एक पेड़ को बचाने के लिए। इसी तरह एक दिन के अंदर अंदर 363 लोगों की जान चली जाती है। ये माइंडसेट है पेड़ को बचाने के लिए। हम कहीं भी काट देते हैं ना, सड़क चौराहों पे पेड़ बन रहा है काट दिया, कहीं कुछ हो रहा है हाईवे बन रहा है काट दिया, कोई ना उसके लिए खड़ा रहने वाला, हम अपना घर बनवा रहे हैं पेड़ काट दिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 1730 में क्या माहौल रहा होगा राजा अभय सिंह और उन लोगों के बीच में कि सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए, एक पेड़, बहुत सारा जंगल नहीं, जंगल कट जाता है, बड़ी बड़ी सरकारें आती इधर उधर, ये वाली वो वाली, कोई भी सरकार आती है, जंगल का जंगल कट जाता है, लेकिन एक पेड़ को बचाने के लिए 663 लोग कुर्बान हो गए। उसी संप्रदाय से आता है लॉरेंस बिश्नोई। इस समाज के लोगों की संख्या हालांकि 1.5 करोड़ के आसपास है। राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में ये बहुतायत में पाए जाते हैं। ये समाज के लोग बहुतायत में रहते हैं। इसमें अलग अलग वर्ग भी है, लेकिन बिश्नोई समाज जानवरों के प्रति, प्रकृति के प्रति और जो एटमॉस्फेयर है अगल बगल के लोग के प्रति बहुत उदार रहते हैं। ये खुद भूखे रह जाएंगे, अपने पड़ोसी को नहीं रखेंगे। और तो और एक तमाम रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अनेक धर्म और हिंदू धर्म में जो सबसे ज्यादा अभी भी अपने धर्म को मानने वाले, अपने व्यवस्थाओं को मानने वाले में अगर कोई जनजाति, जाति या वर्ण बचा हुआ है तो बिश्नोई समाज ही है, जो अभी भी अपने उसी कल्चर की वजह से रहता है। ये कुछ भी कर लेंगे लेकिन अगल बगल के लोगों को कभी नुकसान नहीं होने देंगे। आइए इनके गुरु के बारे में समझते हैं कि कहां से शुरू हुई बिश्नोई समाज की शुरुआत। बिश्नोई समाज की शुरुआत होती है दोस्तों गुरु जंबेश्वर महाराज से। जंबेश्वर महाराज का जन्म जो है वो 1508 विक्रम संवत में हुआ था। अगर इसे ईसा में देखेंगे तो लगभग 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे, इसलिए लोग इन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं। ये जब से पैदा हुए प्रकृति प्रेमी थे, गाय को पाला करते थे और जीव हिंसा के ये सख्त विरोधी थे। समाज में यही बताते थे कि यही पेड़ हमारा जीवन है। बहुत सारे साइंस की इन्होंने खोज की। कहा जाता है कि ओजोन परत की बात इन्होंने 1500 ईस्वी में की थी, जिसके बाद से 1900 में आने के बाद एक ओजोन परत, एक वैज्ञानिक, फॉरेन वैज्ञानिक ने बताया। खैर उस पर हम नहीं जाते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। इनके पिता का नाम लोहंत पवार था, माता का नाम हंसा देवी था। संत महाराज जो है 34 वर्ष की आयु में जो है 1485 में विश्नोई समाज की स्थापना करते हैं। इन्होंने विश्नोई समाज के लिए 29 नियम बनाए। 29 नियम में 9 नियम जो है वो सिर्फ जीव जंतु की रक्षा के लिए है, 7 नियम समाज की रक्षा के लिए है और 10 नियम स्वयं की सुरक्षा के लिए है। और विश्नोई समाज इन 29 नियमों को मानता है। क्या है 29 नियम, मैं आपको बताता हूं। 29 नियम देखिए, आपको समझना पड़ेगा इस 29 नियम को, लेकिन ये 29 नियम को आज भी विश्नोई समाज मानता है। समझ रहे हैं? इस नियम को समझने के बाद मैं आपको लॉरेंस वाली कहानी पर ले चलूंगा। देखिए, नियम नंबर 1 है कि बच्चों के जन्म के बाद 30 दिनों तक स्वच्छता की स्थिति में रहें, माँ और बच्चों को घरेलू गतिविधियों से दूर रखें। दूसरा नंबर है, जब महिला मासिक धर्म में हो तो उसे घर के काम काज जैसे खाना पकाना, खाना परोसना आदि से 5 दिन तक अलग रहना चाहिए। तीसरा नियम है, प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, सुबह उठने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। ये जीवन के अपने नियम है, जीव जंतु वाला आगे बताऊंगा।
जीवन के आदर्श नियमों का पालन करें, शील, क्षमा, संतोष, शौच, ये इनके पालन करें। प्रतिदिन 2 बार पूजा करें, सुबह और शाम। भगवान विष्णु की स्तुति करें, आरती करें, गुरु जंबू की यज्ञ करें, हवन करें। मतलब ये कहते थे कि ये हवन करें, यज्ञ करें, इससे जो है काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये जो है वो दूर होता है। मतलब प्रत्येक दिन जप करके आप भगवान विष्णु का हवन यज्ञ अगर करेंगे तो आपके अंदर ये सारी चीजें कम होंगी। फिल्टर किया हुआ पानी, दूध, साफ पानी, लकड़ी का प्रयोग करें। फिल्टर का मतलब छान कर, पानी भी छान कर पिए, दूध भी छान कर पिए, क्योंकि तमाम कीड़े उसमें चले जाते हैं। संपूर्ण आवाज अजर्व मतलब ईमानदारी से रहें, सत्य बोलें और शुद्ध शब्द का उपयोग करें। आप एक बहुत बड़ी हिंसा करते हैं, पता है क्या? शब्द से। शब्द ही सबसे बड़ी हिंसा होती है। इसी लोग कहते थे, हमारी मम्मी कहा करती थी कि ये मुंह जो है वो पान चबाता है और यही मुंह गाली भी खिलवाता है। आगे समझते हैं। हृदय से क्षमा करें, करुणा का अभ्यास करें। हृदय से लोगों को क्षमा करें और करुणा का हर दिन अभ्यास करें। मतलब हर दिन अपनी गलतियों को रोज खोजने की कोशिश करें। कभी भी देखिए, दूसरा कुछ भी गलती कर रहा हो, आप अपने अंदर रोज है कमियां खोजने की कोशिश करें। ये विश्नोई समाज के गुरु कहते थे। ईमानदार बने, दयालु बने, औचर्य, चोरी ना करें, कभी चोरी का इरादा ना रखें, निंदा और आलोचना कभी किसी की न करें, झूठ मत बोलें, विवाद या संघर्ष में शामिल ना हो, अमावस्या पर व्रत जरूर करें, उपवास करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका नाम जपें, सभी जीवों पर दया करें। यहां से शुरू होता है जीव वाला। सभी जीवों पर दया करें, उनसे प्रेम करें। प्रेम तब होता है जब आप किसी चीज की मांग, अधिकार या अपेक्षा नहीं करते हैं। मतलब आप कभी जीव से कुछ, किसी व्यक्ति से नहीं चाहेंगे तो बहुत प्रेम होगा, जैसे आप अपने बच्चे से करते हैं और माँ बाप से करते हैं। कोई किसी से लालसा नहीं रखता है। चलिए आगे। हरे पेड़ को ना काटें, ये सख्त नियमों में से एक था। हरे पेड़ को मत काटें, पर्यावरण को बचाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहें। अपनी शक्ति का उपयोग सही के लिए करें। आखिरी सांस तक, समझिए, आखिरी सांस तक धर्म के लिए रक्षा करें और यह तुम्हें अनंत काल तक ले जाएगा। मतलब अंतिम दम तक धर्म की लड़ाई लड़िए। अपना खाना स्वयं पकाएं, आत्मनिर्भर बने, परिपक्व पशुओं से, बूचड़खानों से वध होने से उन्हें आश्रय प्रदान करें, ताकि बूचड़खाने में पशु मत जाएं, इसलिए आप पशु पालें। बैलों की नसबंदी ना करें, नर बछड़ों के डेयरी फार्म से बाहर ना छोड़ें, उनको कल्याण के लिए भुगतान करें और उन्हें आश्रय दें। अफीम का प्रयोग ना करें, धूम्रपान का प्रयोग ना करें, तंबाकू का प्रयोग ना करें, गांजा भांग का प्रयोग ना करें, शराब का नशा ना करें, मांस को ना खाएं, हमेशा शाकाहारी रहें, नीले रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि नीला रंग पौधों से प्राप्त होता है। अब समझिए, विश्नोई समाज का कोई भी आदमी जो है ना, वो नीला रंग नहीं पहनता कभी भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि समाज में जो प्रकृति, अब तो नील के लिए बहुत सारी चीजें आ गई। नील जो होता था वो पौधों से प्राप्त होता था, और कहा तो ये जाता है कि 1 किलो नील तैयार करने के लिए लगभग 1 लाख लीटर पानी का उपयोग होता था। इसलिए पानी को बचाने के लिए और पौधे ना कटें, इसलिए नील का उपयोग भी विश्नोई समाज नहीं करता। आज तो तमाम अलग अलग चीजें विद्यमान है कि नील का उपयोग, नीला रंग पहना जा सकता है, लेकिन आज भी विश्नोई समाज इस संकेत को मानने के लिए नीला जो है कपड़ा नहीं पहनता है। अब मैं बता रहा हूं कि क्या खेल है सलमान का टारगेट, विश्नोई समाज, और ये लड़की कौन है। शुरुआत में मैंने कहा था तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। ये पहले मैं बता दूं, ये सोमी अली है, सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड। सलमान खान इनके साथ बहुत दिनों तक डेट पे रहे। कहा यह जाता है कि जब सलमान की जिंदगी में ऐश्वर्या आई तो इन्होंने इन्हें छोड़ दिया, सोमी अली को। सोमी अली 2012 से सलमान खान के साथ नहीं, ऐसा वो कहती हैं, उनसे बातचीत भी नहीं होती है। लेकिन लॉरेंस और सलमान वाले मामले में ये बीच में कूद गई हैं। लॉरेंस के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं, आइए मैं बताता हूं। सोमी अली कहती हैं कि मेरा सलमान से कोई लेना देना नहीं है, 2012 से मेरी बात नहीं हुई। सोमी अली कहती हैं कि मैं वायलेंस के खिलाफ हूं, मैं सलमान के साथ कई बार हंटिंग पर गई हूं, मैं नवंबर से लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात करूंगी। नवंबर में ये कह रही हैं कि लॉरेंस से मुलाकात करेंगी। मैं बिश्नोई से बात करना चाहती हूं क्योंकि वह 5 साल का था जब यह हुआ, उससे समझने की जरूरत है। सोमी अली कहती हैं कि लॉरेंस 33 साल का है, उसे बैठकर समझाने की जरूरत है। इस क्राइम साइकिल को तोड़ना होगा। और सलमान क्यों माफी मांगेगा, उसे कुछ किया ही नहीं। कौन है लॉरेंस, क्या है ये लॉरेंस का लॉजिक। सोमी अली कहती हैं कि जब मैं आऊंगी नवंबर में वेकेशन पे तो मैं चाहूंगी कि देवेंद्र जी जो विश्नोई गैंग के लीडर हैं उनसे बात करूं, क्योंकि लॉरेंस तो
बेवकूफ़ है, मैं उसको ठीक कर दूंगी, मैं सलमान के नाम पर उससे माफ़ी मांगूंगी। और सलमान ने मुझे कहा था कि वो नहीं जानते कि ब्लैक बक बिश्नोई समाज पूजा करता है। अब बता रहा हूँ, ये सलमान की चूंकि गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं तो एक नया प्यार जगा होगा सलमान के बारे में, हो सकता है कि लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा कह रही हूँ। तो इस तरह से ये कह रही हैं कि ये मिलेंगी लॉरेंस से। जब ये घटना हुई तो लॉरेंस सिर्फ 5 साल का था और 5 साल से ही संस्कार जो है वो डेवलप होते हैं, नफरत भी डेवलप होती है, मोहब्बत भी डेवलप होती है। तो लॉरेंस का मैं यहाँ सपोर्ट करने नहीं आया हूँ, लेकिन हो सकता है कि सलमान को लेके 5 साल से ही नफरत डेवलप हो गई हो, उसे बताया जाता हो कि जिस के लिए उसी समय ये घटना उसी के आसपास हुई थी जब वो मिला था पद्मश्री शौर्य चक्र मिला था, उसी के समय आसपास हुई थी। तो जिस समाज में ये बताया जाता हो कि बाबू तुम्हारे समाज में 6 हिरन को एक व्यक्ति मारे और तुम्हारे समाज के एक चाचा दादा पिताजी गए और उसके लिए अपनी जान दे दी, उसी को एक बाहर का आदमी आता है और शिकार कर देता है और भाग जाता है और उसको आज तक कुछ नहीं होता, इसलिए शायद टारगेट पे हूं। तो ये टारगेट हो सकता है। दूसरा, सौमी अली इस मामले में आ गई हैं कूद के कि सलमान को बचाना चाहिए, क्यों नहीं बचाना चाहिए। क्यों आई हैं ये नहीं पता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सलमान खान आखिर बिश्नोई समाज से माफी क्यों नहीं मांग रहा है। सलमान खान क्यों नहीं माफी मांग लेते हैं बिश्नोई समाज से, इस सब मामला ही खत्म हो जाएगा। बाहर सलमान खान के बाहर पुलिस स्टेशन बना दिया गया, चौकी बना दी गई है, 40 पुलिस वाले लगातार रह रहे हैं। सलमान डर के साए में जी रहे हैं कि कब क्या हो जाए। बस एक माफी तो मांगनी है। बार बार ये कहता है कि जाइए, हमारे समाज में हिरन को आपने मारा, उसी मंदिर पे जाके मत्था टेक लीजिए, खेल ही खत्म हो जाएगा। सलमान को गांधी वाले देश का रूट अपनाना चाहिए। अगर आप सामने वाले को अपराधी मान रहे हैं, ये देश उसे क्रिमिनल आतंकवादी बनाकर जेल में रखा हुआ है और वो गैंगस्टर बन रहा है, तो क्या उसका भी एक अधिकार छोटा सा ये होना चाहिए कि आप कह दें भैया माफी मांग लो, जाके माफी मांग लो, खेल ही खत्म हो जाएगा, ना इतने लोगों की हिंसा होगी, ना ये लोग डरे रहेंगे। अब सलमान की वजह से पूरे बॉलीवुड में वो सारे लोग डरे हुए हैं जो सलमान का सपोर्ट करते हैं, जो सलमान के साथ रहते हैं। उसमें मनव्वर भी, MC स्टैंड भी, बाबा सिद्दीकी तो चले गए, करण जौहर, फराह खान, ये तमाम लोग डरे रहेंगे, उनके खुद के भाई, खुद के पिता डरे रहेंगे। तो अगर महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आंख का बदला आंख मांगोगे तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, तो इस सिद्धांत को गांधी का देश मानना चाहिए। सलमान को जाके माफी मांग लेनी चाहिए, खेल ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर लॉरेंस ऐसा करेगा, अगर उसके बाद से ऐसा करता है, तो मेरे ख्याल से जो उसके लिए एक पॉजिटिव लोगों के मन में बन रहा है, कुछ मन में बन रहा है, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूं, आप भी करते हैं, नीचे जय श्री राम और लॉरेंस जिंदाबाद लिखने वालों की बहुत सारी होड़ लगी हुई है। तो वो शायद कम हो जाएगा कि लोग ये कहेंगे यार सलमान इतना बड़ा स्टार है, देश में इतनी अच्छी पिक्चरें दी, इस देश को इतना फायदा पहुंचाता है, तो अगर वो इस तरह कर रहा है तो लॉरेंस को भी यहां झुक जाना चाहिए, और तब वो उसके लॉरेंस के खिलाफ भी लोग आना शुरू हो जाएंगे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। मैंने ये विश्लेषण इसलिए किया क्योंकि आप बिश्नोई समाज के बारे में जान सके, सलमान खान और इस लड़की और लॉरेंस के कनेक्शन के बारे में जान सकें। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारी चैनल को ज्वाइन करेंगे, एक ज्वाइन बटन भी नीचे होता है, तो हमें और अच्छा लगेगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।